हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। चैप्टर शुरू करने से पहले ये एक कॉन्सेप्ट वीडियो ले लेंगे, बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर समझेंगे, फिर शुरू करेंगे एक्सरसाइज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर्स एक कैटेगरी हो जाएगी, आपकी इरेशनल नंबर एक कैटेगरी हो जाएगी। रैशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या आएगा? रैशनल नंबर्स के अंदर आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। इरेशनल नंबर्स सिंगल कैटेगरी है इरेशनल नंबर्स की। चलिए पहले देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग यानी उसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल लाइक 0.04, उसका आंसर वही कंप्लीट है। नेक्स्ट जो रेकरिंग है, रेकरिंग यानी रिपीटिंग, 0.2, 954, 954, 954, 954 कंटिन्यू होता रहेगा। दिस इज योर रैशनल नंबर। फ्रैक्शंस आप जानते हैं, 5/2, 3/6 या एक मिक्स फ्रैक्शन ले लीजिए, 1, 1/3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स, ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग 0 से 1 2 टिल इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे नेचुरल नंबर में आपका 0 नहीं आएगा। इंटीजर्स और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। अब हमारा मेन चैप्टर है इरेशनल नंबर। चलिए समझते हैं क्या है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अगर आप उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर में तो टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है उसका वैल्यू, इट विल कीप ऑन गोइंग। नॉन रेकरिंग, जो यहाँ पे रेकर हो रहा है ना 954, 954, वो रेकरिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। √5, √3, √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। जब आप √5 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.23606 एंड सो ऑन। यहाँ कोई भी रेकरिंग नंबर नहीं है। रेकरिंग यानी रिपीटिंग। √3 देखिए, 1.73205, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है ये वाला। √2 1.4142135, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसका एंड नहीं है, इट कीप्स ऑन गोइंग। नॉन रेकरिंग नंबर्स जो है आपके रेकर नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। देखते हैं इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। हमने जान लिया इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं। इरेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट नंबर, सम ऑफ इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर, यानी कोई भी दो इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर इरेशनल नंबर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। 3 + √5 को ऐड करेंगे 6 - √5 से, तो क्या हो जाएगा आपका? √5 कैंसिल हो गया, 3 + 6 क्या हुआ? 9, और 9 क्या है? हमारा होल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। यहाँ देखिए 3 + √5 प्लस 6 + √5, 6 + 3 ऐड हो जाएगा 9, 1 √5 एंड 1 √5 कितना हुआ? 2 √5, 1 √5 प्लस 1 √5, 2 √5, यानी ये इरेशनल नंबर है। सो एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी इरेशनल नंबर ऑल्सो, एंड एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी। ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है। और ये जो √5 प्लस √5 है, इसका एडिशन √5 और 5 आपको ऐड बिल्कुल नहीं करना है। 1 √5, 1 √5, आपका आंसर 2 √5, और हमको पता है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, सो दिस इज योर इरेशनल। सेम वे डिफरेंस का देखेंगे। डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर, यानी कोई दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। सेम एग्जाम्पल है विथ नेगेटिव साइन। सो 3 नेगेटिव साइन, यानी आगे वाले साइन आपके सारे चेंज हो जाएंगे। √5 प्लस इंटू माइनस, -6 प्लस इंटू माइनस, -√5, ठीक है। √5 आपका कैंसिल हो गया। 3 और -6, आपका आंसर क्या है? -3। क्या है -3? एक इंटीजर है या एक रैशनल नंबर है, आप बता सकते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 3 + √5 एज इट इज,
ये -6 माइनस इंटू माइनस प्लस √5, 3 - 6 -3, √5 प्लस √5 2√5। इसका आंसर एक इरेशनल नंबर है और इसका एक रैशनल। चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर। √3 इंटू √3 आपका आंसर आएगा 3। √3 इंटू √3 क्या हो गया? √9। 3 इंटू 3 9, √9 का आंसर क्या है? 3। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर का और एक एग्जांपल देखेंगे। 3 प्लस √5 टू बी मल्टीप्लाई टू 3 प्लस √5, यानी ये क्या हुआ? 3 प्लस √5 दो बार है तो 3 प्लस √5 द होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो आपका ये नंबर में √5 रहेगा, यानी ये आपका इरेशनल नंबर रहेगा। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? एक बार जल्दी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सम ऑफ इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर्स। हमने सीखा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को कैसे रैशनलाइज किया जाता है वो यहाँ पे सीखेंगे। √5 एक इरेशनल नंबर है। √5 को अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये रैशनलाइज हो जाएगा, यानी ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 5 25, 25 का स्क्वायर क्या है? 5, और 5 क्या है हमारा? एक होल नंबर है। रैशनलाइजिंग यानी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। सो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रैशनलाइज हो जाएगा। सो बेसिकली कोई भी रूट के नंबर को उसी के रूट के नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली आप 5 लिख सकते हो उसका आंसर। जैसे 2√3, ये कितने टर्म है? ये एक सिंगल टर्म है। ये सिंगल टर्म क्यों है? 2 भी है, 3 भी है, फिर सिंगल टर्म क्यों है? क्योंकि ये दोनों कौन सा साइन शेयर करते हैं? मल्टीप्लिकेशन साइन। जब कोई नंबर के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा तो ही टर्म डिवाइड होता है। तो ये सिंगल टर्म है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? √3 हटाना है हमको, तो हम इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 यानी 1√3, 2 1 2, √3 इंटू √3 3 हो गया। सो आंसर क्या हुआ? 6। रैशनलाइज हो गया। या रैशनलाइजिंग फैक्टर को मार्क कर देंगे। आपको एक एक्सरसाइज आएगा आगे जिसमें आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पे ही सीख लीजिए। √27 को √27 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि √27 क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको पहले फाइंड आउट करेंगे एलसीएम से, 3 से लेंगे। 3 9 3, 3 3 1। अब आपको इसमें क्या करना है? पेयर फाइंड आउट करना है। 3 का कितना पेयर है? सिंगल पेयर, और एक 3 लेफ्ट आउट है। जो पेयर बनेगा यानी 3 3 9, 9 का स्क्वायर क्या हुआ? 3। तो जो पेयर का नंबर है उसको आप बाहर लिख दीजिए 3, बचा जो नंबर है उसको रूट के अंदर लिख दीजिए √3। ठीक है, ये कैसे समझेंगे इसको? √27 को 9 इंटू 3 लिख सकती हूँ। 9 3 27। √9 बाहर आके 3 बन जाएगा और √3 अंदर ही रहेगा। वही हमने यहाँ पे एलसीएम से किया है। 9 बाहर आ जाएगा यानी 3 3 9 बन जाएगा आपका 3, और √3 अंदर रह जाएगा। ये तो फिर भी इरेशनल नंबर है ना, तो अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से। 3 1 3, √3 इंटू √3 3, सो 3 3 9, रैशनलाइज हो गया। √18 को सेम उसी तरह से एलसीएम लेके करेंगे। √18 2 9 3 3 3 1, यानी रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? पहले पेयर बना लो, लिख सकते हैं 9 2 12, 9 2 18। √9 को बाहर निकाल दीजिए, आंसर क्या बना आपका? 3√2। 3√2 को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये वाला तो यहाँ सीख चुके हैं हम। 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से।
क्योंकि ये वाला इरेशनल नंबर है, इसलिए इसको निकालने के लिए इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, √2 इंटू √2 2, 3 2 ज़ा 6, √16 का ये इरेशनल नंबर है ही नहीं। √16 क्या है? एग्जैक्टली आपका आंसर 4 आ जाएगा, यानी ये एक रैशनल नंबर ही है। एक स्क्वायर है लेकिन ये डायरेक्टली बाहर निकल रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर को अंडरलाइन कर लेंगे, √3 √2। यहाँ पे कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर है ही नहीं क्योंकि ये इरेशनल नंबर है ही नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। √5 प्लस √3 को कितने टर्म हुए? 2 टर्म, क्योंकि बीच में क्या साइन है? प्लस साइन। 2 टर्म वाले इरेशनल नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से, √5 और √3, बट विद देयर नेगेटिव साइन, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें फॉर्मूला लाना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस फॉर्मूला को पिक्चर में लाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? a² माइनस b²। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि √5 को जब स्क्वायर करेंगे तभी वो रैशनलाइज होगा, √5 इंटू √5। √3 को स्क्वायर करेंगे यानी √3 इंटू √3, तभी वो रैशनलाइज होगा। इसलिए हम इसी नंबर के नेगेटिव साइन से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका आंसर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a² माइनस b²। a क्या है हमारा? √5, a² माइनस b²। √5 इंटू √5 5, √3 इंटू √3 3। हमारा आंसर 2 आ गया। और एक सम देखते हैं, 5 माइनस √2। कितने टर्म्स है? 2 टर्म। देखिए, टर्म जानना जरूरी है, कारण कि आप इसको डायरेक्टली अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इसका आंसर नहीं आएगा। ये बन जाएगा 5√2 और ये बन जाएगा आपका 2। फिर इसको, ये इरेशनल बन गया। फिर जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इरेशनल बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे 2√3 है लेकिन ये सिंगल टर्म है, तो आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको करने जाएंगे तो नहीं आएगा। इसलिए जब 2 टर्म है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन। किस लिए? a प्लस बी इंटू a माइनस बी को पिक्चर में लाने के लिए। फिर करेंगे व्हाट इज a² इंटू a² माइनस b², आपका फॉर्मूला बनेगा। ये बताने की जरूरत नहीं है आपके कैलकुलेशन में, ये खाली एक्सप्लेनेशन है। a² मतलब 2 बार आपका 5 है और 2 बार आपका √2 है विथ माइनस साइन। तो 5 5 ज़ा 25 माइनस √2 इंटू √2 2, 25 माइनस 2 23। ठीक है, सॉल्व हो गया।